बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इर्रेशनल नंबर्स। प्रीवियस लेक्चर में आपने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि रियल नंबर्स यूनियन होता है रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का। उसके बाद आपने रैशनल नंबर्स की 2 डेफिनेशंस पढ़ी थी और उन डेफिनेशन से रिलेटेड हमने एग्जांपल्स भी की थी। आज का हमारा टॉपिक है इर्रेशनल नंबर्स। यहाँ पे भी इसकी 2 डेफिनेशंस हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन नंबर 1 पे आ जाते हैं। डेफिनेशन नंबर 1, इर्रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स which cannot be written in the form of p by q, where p and q are integers, that is p comma q belongs to set of integers which is denoted by capital Z, and this set contains the element 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 and up to so on, and q is not equal to 0। जैसे मैंने आपको बताया था कि रैशनल का वर्ड रेशियो से निकला है, जिसका मतलब होता है फ्रैक्शन। यहाँ पे है इर्रेशनल। इर्रेशनल मीन्स नॉट रेशियो नॉट फ्रैक्शन, यानी कि वो नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में p बाई q की फॉर्म में ना लिखे जा सकते हों, जहाँ पे p और q सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं और डिनोमिनेटर में q 0 के इक्वल नहीं होता। डिनोमिनेटर में 0 हम नहीं पुट कर सकते क्योंकि किसी भी नंबर की डिवीजन 0 से पॉसिबल नहीं होती, वो अनडिफाइन होता है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी कि p बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ पे p और q सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं और डिनोमिनेटर में q 0 के इक्वल नहीं होता। डेफिनेशन नंबर 2, irrational numbers can be expressed as non-terminating, non-repeating decimals। वो डेसिमल नंबर्स जो ना ही टर्मिनेट हो रहे हों और ना ही रिपीट हो रहे हों, वो भी हमारे पास irrational नंबर्स होते हैं। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, वो डेसिमल नंबर्स जो ना ही टर्मिनेट हो रहे हों और ना ही रिपीट हो रहे हों, वो डेसिमल्स हमारे पास irrational नंबर्स होते हैं। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। सबसे पहली एग्जाम्पल है √3, नेक्स्ट है 0.01, देन 001, देन 0001 एंड अप टू सो ऑन। नेक्स्ट 3.1415926 एंड अप टू सो ऑन, एंड द लास्ट वन इज √41। अब सबसे पहले पे आ जाते हैं, हमारे पास है √2। ठीक है, अब देखें √2 इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो इसके डिनोमिनेटर में हम 1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि हर वो नंबर जिसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर ना हो तो उसके डिनोमिनेटर पे 1 होता है। ठीक है, जिसे अमूमन लिखा नहीं जाता। अब देखें, हमने इसे लिख लिया √2 डिवाइडेड बाय 1। जब इसे मैं p बाई q फॉर्म के साथ कंपेयर करूंगी तो यहाँ पे p √2 है और q 1 के इक्वल है। अब देखें, p यहाँ पे √2 है जो कि सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग नहीं करता, और q 1 है जो कि सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। p और q दोनों सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस एग्जांपल पे p √2 है जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स में नहीं आता। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है इंटीजर्स के सेट में जिसे अंडर की फॉर्म में लिखा जाए, तो इट मीन्स √2 हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि रेडिकल साइन है, यानी अंडर साइन के अंदर हमारे पास 2 है, और 2 ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब जो नंबर किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ना हो और उसके ऊपर रेडिकल का या अंडर का साइन हो, तो वो नंबर इर्रेशनल नंबर्स होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 0.01, 001, देन 0001 एंड अप टू सो ऑन। अब देखें, ये डेसिमल नंबर है और ना ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। ठीक है, ये डॉट शो करते हैं कि ये डेसिमल नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा। अब यहाँ पे रेपिटेशन पे आ जाते हैं। अब देखें, पॉइंट के बाद यानी डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास पहले आता है 01। ठीक है, डिजिट्स 2 ही हैं, पॉइंट के बाद हमारे पास 2 ही डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, 0 और 1।
लेकिन इनकी रेपिटेशन का कोई खास पैटर्न नहीं है। अब देखें, पॉइंट के बाद पहले आता है 01, ठीक है, फिर आता है 001, फिर आता है 0001, नेक्स्ट एंड अप टू सो ऑन। अब देखें, अगर पॉइंट के बाद 01, फिर उसके बाद 01, फिर 01 एंड अप टू सो ऑन होता तो वो ठीक था, वो रैशनल नंबर होता, ठीक है, जो रिपीट हो रहा था, टर्मिनेट नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे ये इरैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेपिटेशन का कोई खास पैटर्न नहीं है, ठीक है, यहाँ पे रिपीटेशन का कोई खास पैटर्न नहीं है, ये डिजिट्स अपने आप को किसी खास पैटर्न से रिपीट नहीं कर रहे, तो ये डेसिमल नंबर हमारे पास इरैशनल नंबर है। नेक्स्ट एग्जांपल है 3.141596 एंड अप टू सो ऑन। अब देखें, यहाँ पे भी ये डॉट्स ये शो कर रहे हैं कि ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा। अब पॉइंट के बाद आ जाते हैं, पॉइंट के बाद है हमारे पास 1415926, ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा, और ना ही पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, तो इट मीन्स ये नंबर भी हमारे पास इरैशनल नंबर है। वो नंबर्स जो ना ही रिपीट हो रहे हों और ना ही टर्मिनेट हो रहे हों वो इरैशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारी लास्ट एग्जांपल है √41। अब देखें, √41 अगेन इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो इसके डिनोमिनेटर में हम 1 पुट कर सकते हैं। हर वो नंबर जिसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होता तो उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, जिसको उमूमन लिखा नहीं जाता, लिहाजा हमने इसे लिख लिया √41/1, ठीक है। अब अगर इसे p/q फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे p हमारे पास √41 है और q 1 की इक्वल है। अगेन देखा जाए तो p और q सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे p √41 है, तो सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर ऐसे नंबर नहीं होते जो कि अंडर रूट यानी रेडिकल साइन के अंदर लिखे जाएं, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे p जो कि 41 √41 की इक्वल है वो सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग नहीं करता। इट मीन्स ये नंबर हमारे पास इरैशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। और हम ये कह सकते हैं कि 41 हमारे पास ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फॉर एग्जांपल 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 4 आता है। इट मीन्स 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर है एंड अप टू सो ऑन। लेकिन यहाँ पे 41 ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा हर वो नंबर जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ना हो और उसके ऊपर रेडिकल का साइन हो तो वो नंबर हमारे पास इरैशनल नंबर होता है। अब देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि इरैशनल नंबर्स को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, इरैशनल नंबर्स को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब डेसिमल नंबर्स जो वो नंबर्स जो डेसिमल्स में वो नंबर्स जो टर्मिनेट हो रहे होते हैं या फिर रिपीट हो रहे होते हैं, हम उन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो डेसिमल नंबर्स जो ना ही रिपीट हो रहे हों और ना ही टर्मिनेट हो रहे हों वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास है 3.1415926 एंड अप टू सो ऑन। जब किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो हम अमूमन पॉइंट के नीचे हम क्या कर देते हैं, पॉइंट के नीचे 1 पुट कर देते हैं, उसके बाद पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं हम उनकी जगह 0 पुट करते जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे पॉइंट के बाद हम डिजिट्स जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, हमें यहाँ पे ये नंबर एंड नहीं हो रहा, ठीक है, हमें नहीं पता कि ये आगे कौन से डिजिट्स आएंगे, ठीक है, और कहाँ तक ये जाएंगे, ठीक है। जब हमें इस बात का पता नहीं है तो हम इनके नीचे हमें ये भी नहीं, फिर हम 0 को भी पुट नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि कितने 0 डिनोमिनेटर में और आएंगे, लिहाजा वो नंबर जो ना ही रिपीट हो रहे हों और ना ही टर्मिनेट हो रहे हों हम उन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ, इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी कि p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। p और q दोनों सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं और q 0 की इक्वल नहीं होता। दूसरी डेफिनेशन में ये था कि इरैशनल नंबर्स को हम डेसिमल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं,
वो डेसिमल नंबर्स जो ना ही रिपीट हो रहे हैं और ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स ली। आपका होमवर्क है, आपने इररेशनल नंबर्स की दोनों डेफिनेशंस को याद करना है और इन एग्जांपल्स से आपने इन दोनों डेफिनेशंस को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी है। थैंक्स।